राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि सोनम को जमानत मिल गई थी और अब ये बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट में सोनम की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई है। लगातार राजा रघुवंशी हत्या मामले में जांच जारी थी। सोनम और उसके साथ बनाए गए अन्य आरोपी जेल में बंद थे, लेकिन सोनम को जमानत मिल गई थी। लगातार राजा का परिवार भी सोनम की जमानत के खिलाफ आवाज उठा रहा था और जमानत रद्द करने की मांग कर रहा था। और अब यह खबर कि सोनम की जमानत के खिलाफ एससी में याचिका दायर की गई है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच जारी है और सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है। अब मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस याचिका पर सुनवाई होगी। सोनम की जमानत रद्द करने की मांग लगातार राजा रघुवंशी का भी परिवार कर रहा था और अब ये खबर मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम की जमानत के खिलाफ ये याचिका दायर की है और कल इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लगातार सोनम की जमानत के खिलाफ राजा का परिवार भी आवाज उठा रहा था और अब मेघालय सरकार ने भी याचिका दायर की है। कल सुनवाई हो सकती है इस याचिका पर? बिल्कुल, देखिए, आज सब मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार ने यहाँ पे अपनी याचिका दायर की थी और सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की। उनकी मांग थी कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ने कहा है कि वो कल इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन एक बात यह है कि राजा रघुवंशी का जो और सोनम रघुवंशी का जो मामला है अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो उम्मीद की जाती है, जैसा जब राज्य सरकार मेघालय सरकार की तरफ से की जा रही थी और राजा रघुवंशी का परिवार कर रहा था मांग के सोनम की जमानत याचिका खारिज की जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना कोई अंतिम फैसला ले, क्योंकि कल इस पर सुनवाई होगी। आज याचिका दायर की गई है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कल ये जब फैसला आएगा तो क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया अशरफ जानकारी के लिए। रुक करेंगे मंडलेश्वर का, जहां विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग वायरल गर्ल को भगाने और शादी करने के आरोपी फरमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मोहम्मद फरमान पर नाबालिग को केरल ले जाकर विवाह करने का आरोप है। कोर्ट ने माना है कि आरोपी फरमान फरार है और कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की है। वायरल गर्ल मोनालिसा फरमान की शादी के विवाद में फरमान की याचिका खारिज होने से अब नया मोड़ आ गया है। तो फरमान ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन अब खबर ये मंडलेश्वर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। फरमान पर आरोप है कि मोनालिसा नाबालिग है, उसे केरल ले जाकर उससे शादी की। आप क्या सोच रहे हैं? अब कोई खतरा है आपका जीवन में? जी, बहुत ज़्यादा खतरा है। मध्य प्रदेश की पुलिस हमको खबर मिली है, इनकाउंटर करने का बोल रही है, गोली मारने का, मार डालेंगे करेंगे, ऐसी खबरें आ रही है। मुझे मैसेज भी आया, जैसे मोबाइल में मैसेज भी आ रहे मारने का। ये बाहर से भी हमको खबरें आई, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए, डर के मारे खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं जाते। इतना ज़्यादा डर लगता है कि कोई मार देगा। अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस अभी भी जांच रहे है? हाँ, अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस हमें ढूंढ रही है। इधर ही है वो। इनके पास बेल 1 महीने का बेल दिया था इधर के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो फिर भी बेल होने के बाद भी ढूंढ रही है। उनके 15 दिन के बाद ही, मतलब इनके यहाँ बेल है, 15 दिन से इधर ही है, उनको ढूंढ रही है हमको। उस पुलिस के सामने आप अभी भी अक्यूज्ड है, क्या आप क्या सोच रहे हैं? अक्यूज्ड और विक्टिम? मैं विक्टिम हूँ मैम। एक्चुअली वो अक्यूज्ड मुझे बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि शादी के दौरान इसकी सब एज प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स है मैम। पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट्स इनका नहीं है, ओनली हॉस्पिटल का झूठा रिकॉर्ड है जो उनके पिताजी, माताजी और कुछ राजनीतिक लोगों ने दबाव में, जो केरल के भी है और उधर के भी एक डायरेक्टर है, उन्होंने मिल के
पूरा षड्यंत्र बना के वो पूरा प्लानिंग से उसका ये हॉस्पिटल से फेक सर्टिफिकेट बनवाया जो इसके ब्रदर का है। मेरे पापा ने ही खुद वो आधार कार्ड दिया मेरा, और इतना झूठ वो कर रहे। मैंने मध्य प्रदेश की पुलिस को बोला भी कि देखो आप इतना ही मुझे ऐसा परेशान हम लोगों को कर रहे तो ठीक है, जो मेरे से मेरा भाई 2-3 साल छोटा है उनके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लाओ, मैं आ जाऊंगी मध्य प्रदेश। इन्होंने वीडियो कॉल में अभी 10 डेज बिफोर। अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये मैसेज किस लोगों पर सेंड किया था? मैम ये मैसेज तो हमें पता नहीं, लगातार इनके मैसेज नहीं, बहुत सारे लोग मैसेज आ कर रहे रहे हैं, हैं। गोली किन मारने किन का, को ये देखे करने, हम? किस किस को देखे, किसको इंस्टाग्राम पे आ रहे बहुत मार सारे देंगे, मध्य प्रदेश आए तो काट देंगे, लफ्जियात है ऐसा। लेकिन ऐसा कोई लफ्जियात नहीं है, हम दोनों 18 के ऊपर है, हमारी मर्जी है शादी करने की। वगैरह भी नहीं है कि अच्छा वकील कर सके, एडवोकेट कर सके, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मेरे कुछ सॉन्ग वगैरह कुछ छोटा मोटा काम किया था वो सारे पैसे भी मेरी फैमिली ने रख लिए। और अब बात करेंगे मौसम की। इंदौर में कुछ ही घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी है। पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है और शहरों की सड़कों पर भारी जल जमाव हो चुका है और पानी के तेज बहाव में यहां पर गाड़ियां भी बहती नजर आई है। चंदन नगर इलाके में पानी में गाड़ी बह गई, क्रेन बुलाकर गाड़ी को बहने से रोका गया। तस्वीरें सामने आई इंदौर की। कुछ ही घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी है और ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आई। चंदन नगर इलाके की ये तस्वीर है जहां पानी में गाड़ी बह गई और क्रेन बुलाकर गाड़ी को बहने से रोका गया है। तो तमाम नगर निगम के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि इंदौर में पहली ही बारिश में इन दावों की पोल खुलती नजर आई है। सड़कें तालाब बन चुकी है, लोग परेशान हैं और पानी इतना भर चुका है कि अब गाड़ियां भी बहने लगी है। क्रेन बुलाकर चंदन नगर में गाड़ी को बहने से रोका गया है और महज कुछ ही घंटों की बारिश में ये हाल है और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। तमाम तरह के दावे इंदौर नगर निगम ने किए थे कि मानसून के पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की पोल खुलती नजर आई है। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती दिखाई दे रही हैं। 4 व्हीलर गाड़ी भी यहाँ पर बहती दिखाई दी और चंदन नगर की ये तस्वीरें जहाँ पर क्रेन बुलाना पड़ा गाड़ी को बहने से रोकने के लिए। तो देखिए ये इंदौर की सड़कें हैं और ज़्यादातर सड़कों का ये हाल है। पहली ही बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या बात है। ओ भाई साहब, तो इंदौर की ये तस्वीरें जहां पर घुटनों तक, लोगों की घुटनों तक पानी भर चुका है। पहली ही बारिश में ये हाल है और देखिए यहाँ पर तो पूरी गाड़ी ही डूब चुकी है। चंदन नगर की इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर तेज बहाव के चलते 4 व्हीलर गाड़ी बहने लगी और क्रेन बुलाकर गाड़ी को रोकना पड़ा और लगभग हर सड़क का यही हाल है। सड़कें तालाब बन चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और क्रेन से कार का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कोई स्टंट नहीं है बल्कि बारिश के बाद जो इंदौर का हाल है, इंदौर के ड्रेनेज सिस्टम का, नगर निगम की तैयारियों का जो हाल है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तालाब सड़कें बनी हुई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। आने जाने में जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही है और सड़कें लगातार लबालब भरी हुई। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ये हाल नजर आया है। यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर तेज बहाव में बहते दिखाई दे रहे हैं। कुछ गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है, कई सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है और सिस्टम फेल नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं इंदौर की जहां पर पहली ही बारिश में यह हाल बना हुआ है। नगर निगम ने कहा था कि बारिश को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस बार मॉनसून लेट से आया, ज़्यादा समय था तैयारियों को लेकर, लेकिन फिर भी ये तैयारियां किस तरह से की गई है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। इंदौर का हाल बेहाल है। और